हेलो, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 25 मार्च और आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सारा न्यूज़ का जो अपडेट्स है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाता है। तो हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, यहाँ पे रजिस्टर कीजिए और मंथली मेंबरशिप लेके, ईयरली मेंबरशिप लेके हमारे वेबसाइट का सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। और ये जो डेली का जो न्यूज़ का अपडेट्स आता है इसको डाउनलोड कर पाएंगे और डाउनलोड करने से आप इजीली इसको रीड आउट कर सकते हैं। आज 52 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है जिसके बारे में जो हमने कवर किया है। और सारा डिटेल्स तो मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो चेक करूँगा। और या दैट्स अबाउट इट। चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक थीम क्या है। सो बेसिक थीम ये है, मार्केट को भी अगर हम चेक करते हैं, मार्केट ऑल्सो जो है मतलब गोते खा रहा है, एक लेवल पे घूम रहा है, ठीक है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। एंड ये सारी चीज़ें चल रही है। ट्रम्प जो है उल्टा सीधा धमका रहा है लोगों को, मतलब वही होता है कि दादागिरी कर रहा है कि हम जो है 25% सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे, जो वेनेजुएला से गैस लेगा, ये है फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, सब जिसको लेना है वो ले लेंगे। और यहाँ पे वेनेजुएलन ऑयल जो है वो यहाँ पे इंडिया में आता है। ऑल्दो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है बट स्टिल इट इज़ चीप, सो इंडिया जो है वो ख़रीदता है। चाइना तो सबसे ज़्यादा खरीदता है। कुछ दिन पहले जब आपका ऑयल का दाम बढ़ गया था तो यूएस खुद ही बोल रहा था, हम जो है, जब बाइडेन था तो हम वो खुद ही बोल रहा था, हम जो है वेनेजुएला के ऊपर जो एम्बार्गो हमने लगा के रखा हुआ था वो हटा रहे हैं। हम जो है तेल का शॉर्टेज हो रहा था, हम जो है वेनेजुएला से परचेज करेंगे। वो कोविड के टाइम में हुआ था। सो यहाँ पे कोई दोस्त, परमानेंट दोस्त, कोई दुश्मन नहीं होता। सबको होता है कि भाई मेरा रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर पाएगा। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड अमेरिका का जो हेजेमोनी है वो टूट, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल डीके, बिकॉज एक लेवल पे जाके जो है सब कुछ डीके होता है। सो दैट इज़ देयर। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो आपका हो रही है ग्लोबल मार्केट में। एंड ओवरऑल अगर हम चेक करते हैं उसी के बारे में हम जो है बात करेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका टू ब्रिंग विक्रम साहू टू इंडिया एज कंट्री हेड। सो बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो इंडिया में लेके आएगा इनको और अपने बिजनेस को वो ग्रो करना चाहता है। बेसिक स्टफ है, जेनरिक नॉलेज है, ज़्यादा इसका कोई इंपॉर्टेंस ऐसा मुझे नहीं दिखता है। डील फॉर 500 मिलियन टू 550 मिलियन इंडियन बिजनेसेस एंड टीपीजी एंड फ्रेंड्स ऑल सेट टू एक्वायर सीमेंस गैमेसा। ओके, रिन्यूएबल वाले सेगमेंट में गेम चल रहा है। एंड बड़े प्लेयर्स तो है नहीं। सबसे बड़ा विंड रिन्यूएबल में अगर हम देखें विंड एनर्जी, क्योंकि रिन्यूएबल ऐसा एक ब्रॉड टर्म है कि इसमें आपका विंड भी आता है, सोलर भी आता है, न्यूक्लियर भी आता है। पता नहीं न्यूक्लियर की इसमें क्यों है, बट आई थिंक न्यूक्लियर इज अ डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर, बट टू ईच देयर ओन। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आपका रिन्यूएबल में आपका खरीद फरोख्त हो रहा है। यहाँ पे सूजलॉन है, आइनॉक्स विंड है, रिन्यू है, ये सारे जो है वो आपका गेम खेल रहे हैं। जेएसडब्ल्यू भी इसमें घुस चुका है। तो ओवरऑल अगर मेरा जो बिलीफ है, मैं जो देखता हूँ कि रिन्यूएबल इज़ नॉट एट ऑल। रिन्यूएबल से अगर आप न्यूक्लियर को हटा देते हैं ना, न्यूक्लियर इज़ नथिंग बट अ फैड। न्यूक्लियर इज़ नथिंग बट अ फैड, सॉरी, रिन्यूएबल इज़ नथिंग बट अ फैड। रीज़न बिकॉज आप विंड, सोलर, ये सारी चीज़ें करके इट इज़ नॉट एट ऑल सस्टेनेबल। अगर सस्टेनेबल होता, ये टेक्नोलॉजी 50-100 साल से आपका चल रहा है। आपने नीदरलैंड में देखा था ना कि पहले विंड मिल के माध्यम से पानी जो है आपका इरिगेशन किया जाता था, पानी जो है डाउन स्ट्रीम से अपस्ट्रीम लेके जाया जाता था। वो टेक्नोलॉजी 100 साल से है सर। 100 साल से आपका वो टेक्नोलॉजी है, अभी तक वो यूज़ नहीं हो पा रहा है। आपका जो फोर व्हीलर का या आईसी इंजन का, इंटरनल कंबशन या गैसोलीन का जो इंजन होता है, या आपका पेट्रोल का जो इंजन होता है, वो टेक्नोलॉजी भी 100 या आई थिंक 120 ईयर्स का पुराना जो टेक्नोलॉजी है वो अभी कितना प्रोग्रेस कर चुका है। ठीक है, प्रोग्रेस कर चुका है। विंड का अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए हो, सोलर भी अभी आप अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए हो। सो ओवरऑल मेरा जो कॉन्सेप्ट है या मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे, अगर रिन्यूएबल से न्यूक्लियर को हटा देते हैं, रिन्यूएबल इज़ नथिंग बट अ फैट। और इसलिए मैं न्यूक्लियर में कोई, रिन्यूएबल में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे डील हो रहा है, जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसलिए आपका जो है टेनिस बॉल जैसा कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पीएलआई मिल रहा है, इसकी वजह से इसमें और थोड़ा ज़्यादा पुश आपको देखने को मिलेगा। In reboot, India ready to press delete on Google tax. And India plans to scrap 6% equalization levy called the Google tax. Okay. uh, ओके, वो तो करना ही पड़ेगा भाई। अभी आपका ट्रम्प जो है मतलब बैकडोर से आया ना भाई, बैकडोर से ये सारा प्रेशर आपको देना देगा वो। एंड एज सच कोई इसमें फ़ायदा, मतलब एज अ एंड यूज़र को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट हाँ गूगल के ऊपर फ़ायदा होने वाला, गूगल को सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा इसमें। SEBI panel to vet conflict of interest rules and forming a committee to review and possibly overhaul rules surrounding conflict of interest for members of its boards. And अभी जो है पहले बुच थी, अभी सेबी चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे।
ओके, स्टिल जिसको करना है वो तो गेम खेलेगा यहाँ पे, बट इट्स अ वेरी वेलकम। जितना आप लिबरलाइजेशन करोगे लोग उतना जो है छुप छुप के काम नहीं करेंगे। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बात कर लिया है। आंध्रा अट्रैक्ट्स 9700 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन 3 मंथ्स। सो आंध्रा में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आंध्रा में आपका तेलुगु देशम पार्टी है, टीडीपी है, यानी चंद्रबाबू नायडू सीबीएन का है। और आपका तेलंगाना में है कांग्रेस, रेवंत रेड्डी। तो आंध्र प्रदेश में 9700 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट आया 3 महीने के अंदर, विच इज़ वेरी गुड। एंड इट्स अ पॉजिटिव थिंग, और ये मूव करेगा तो पॉलिटिक्स डज मैटर है। इज माई ट्रिप टू बाई 14% इन बिग चार्टर। चार्टर बिजनेस में आ रहे हैं डेट, मतलब एयरलाइन बिजनेस इज़ वेरी रिस्की बिजनेस, तो इसमें ईज माई ट्रिप खरीद रहा है। सो आई एम नॉट श्योर वाई दे आर बाइंग इन टू इट, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन करके भी उसको ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट स्टिल दे आर डूइंग इट बिकॉज दे हैव मनी। और यहाँ पे क्योंकि पब्लिक कंपनी है तो वहाँ पे वो दिखाएंगे कि भाई हम मर्जर एंड एक्विजिशन कर रहे हैं, इसके वजह से इसके बेसिस पे आप अपना वैल्यूएशन इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, और ये बाद में आप ये दिखाओगे। क्योंकि आपका जो मार्केट प्लेस वाला बिजनेस जो होता है ना, वो बहुत ही सैचुरेटेड बिजनेस है। ईज माई ट्रिप हो, मेक माई ट्रिप हो, इक्सिगो हो, या जितने भी सारे कंपनीज हैं जो गेम खेल रहे हैं यहाँ पे मार्केट प्लेस वाला, बहुत ही स्लिम मार्जिन होता है। 2%, 3%, 5% का मार्जिन होता है। तो वहाँ पे अगर आप फर्दर फंड रेज करना चाहोगे, या अपने आपका जो इनकम सोर्स है उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, ये आपको वो दिखाओगे ना कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो, तो वहाँ पे आप ये दिखाओगे कि भैया हम जो है डाइवर्सिफाइड है। अभी हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं भैया, हम जो है यहाँ पे हम ना सिर्फ मार्केट प्लेस है, हम बैकवर्ड ओरिएंटेशन कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एज सच आई डोंट थिंक इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियरी थिंग, बिकॉज ऑलरेडी जो चार्टर वाला सेगमेंट है वो अलग ही सेगमेंट होता है, वहाँ पे प्लेयर अलग हैं, वहाँ पे मार्केट अलग है, वहाँ पे मार्जिन अलग है, उसका वॉल्यूम इंडिया में बहुत कम है, बट है वॉल्यूम है। यूएस में जितना बड़ा मार्केट है, इंडिया में उतना बड़ा मार्केट नहीं है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जो आपका उद्यान बोल के जो आपका गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला है, उसका बेनिफिट डेफिनेटली ये ले सकते हैं। एंड अगर बहुत ही विजनरी हैं तो इसी तरीके से वो काम करेंगे। इस कंपनी को खरीद के, इसके एसेट्स को परचेज करके, इसके टेक्निकल नो हाउ को परचेज करके वो जो है आपका बोल सकते हो कि एयर टैक्सी टाइप का अगर वो चलाते हैं, सो दैट विल बी रियली बेनिफिशियरी। और यहाँ पे वो अपने जो आपका रिपोर्ट होता है, एनुअल रिपोर्ट, वहाँ पे ये दिखाएंगे हम जो है डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एयर ट्रैवल विच इज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रोइंग इन इंडिया, और जो स्मॉल स्मॉल सिटीज़ है उसके बीच में जो ट्रैवल हो रहा है, वहाँ पे 20 सीटर, 30 सीटर, 40 सीटर, जिसमें बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड किया जाता है, पानी का बोतल, उतना फुल सर्विस नहीं है, उसमें भी हम जो है बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो उस जगह पे ये डेफिनेटली गेम खेल सकते हैं। आई थिंक अलायंस इंडिया इसमें गेम खेलता है, और यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। या अब दो ऑप्शन है, एक तो है कि भाई मामू बनाने के लिए कर रहे हैं ताकि फंड रेज कर सकें, दूसरा ऑप्शन है कि हाँ एक्चुअली में विजनरी है जो ग्रो करना चाहते हैं। Xiaomi जो है 5.3 बिलियन राइड ऑन Hang Seng Bulls, ओके। Share sale of $5.3 billion leveraging rising stock prices, okay. Funds will support its EV business expansion. Xiaomi का वही है, they are doing their work, so BYD is already entering the market. So Chinese market में भी जो है some companies are dominating. Xiaomi का गाड़ी कोई खरीदेगा, I think it's very rare, especially because Xiaomi is well known for its mobile phones rather than vehicles. So अगर वो brand dilute करेगा, so that will be very interesting, because Apple गाड़ी बनाने गया था, वो निकल गया वहाँ से, वो गाड़ी नहीं बनाएगा। So same, I think they should launch a new brand under this, but let's see how it works. RBI revises priority sector lending norms, and RBI has increased housing loan limits eligible under priority sector lending. दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी गुड। बट यहाँ पे वही हो जाता है कि आपका एक्सेस मिल जाएगा, बट क्रेडिट इज़ सो एक्सपेंसिव राइट नाउ। सो उसमें जो है वो गवर्नमेंट को दिख ही रहा है, डेटा तो है ही उसके पास, उसको दिख ही रहा है कि भाई हाउसिंग, स्पेशली जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, दैट हैज़ बिकम एक्चुअली अनअफोर्डेबल। इसकी वजह से जो है आपका लेंडिंग जो है लोन साइज़ बढ़ गया है, आपका ईएमआई का साइज़ बढ़ गया है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। सो उस जगह पे यही बताया जा रहा है कि भाई हाउसिंग लोन का जो लिमिट है वो हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, बट दैट नीड्स टू बी सीन वेदर देयर विल बी कंजम्पशन नॉट। यू हैव टू मेक इट ईजी, डेफिनेटली ईजी कर रहे हैं, बट यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा कि रेपो रेट वो रिड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो रेपो रेट रिड्यूस करते हैं, इफ़ दे मेक लोन वेरी वेरी अफोर्डेबल, देन ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेलकम मूव। लोग जो है और भी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। देन जो बैंक्स ने 81 बॉन्ड उठा के रखा हुआ था, देन दे हैव टू सेल इट ऑफ और अदर पे इट ऑफ, बिकॉज लोन्स हैव बिकम, रेपो रेट अगर कम हो जाता तो फिर वो बैंक का वो जो रिस्क होता है वो उसको मैनेज करना पड़ेगा। सो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर है, क्योंकि गवर्नमेंट
के पास डेटा है, गवर्नमेंट अभी आरबीआई को पुश करेगा, आरबीआई विल बी टेकिंग दोज काइंड ऑफ डिसीजन विच विल बी पुशिंग मोर एंड मोर कंजम्पशन इन द इंडियन मार्केट। एंड कंजम्पशन करने के लिए आपके पास इनकम भी होना चाहिए, बिकॉज सारा चीज़ अगर आप क्रेडिट में कंज्यूम करेंगे सो दैट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी हैबिट, कल हमने जो डिस्कस किया था। बट लेट्स सी, मिडिल क्लास जो है, जो अर्बन सेंटर्स में रहता है, वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है पर यूज़र या पर सिटीज़न। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है जो अर्बन सिटीज़ में रहता है, तो फिर वहाँ पे वो देखना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स आर फोकसिंग देयर ओनली। चलिए अगले न्यूज़ को जो है वो हम चेक करेंगे। अगला न्यूज़ हमारे पास क्या है, फ्लीट कुड बी फ्लैट बट पर्पस इज गुड, एआई चीफ। ओके, एयर इंडिया विल स्ट्रगल फॉर अ वाइल एंड इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन इन इंडिया। सो वो स्ट्रगल करेगा एंड इंडिगो इसको कैपिटलाइज कर रहा है, बट इट विल टेक सम टाइम, कपल ऑफ ईयर्स, एटलीस्ट 4-5 साल तो लगेगा उसको ग्रो करने में। एंड वंस इट इज़ एबल टू ग्रो एंड इट विल रैपिडली कंज्यूम द मार्केट एंड रैपिडली अपना जो मार्केट शेयर है वो बढ़ाएगा, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस विल बी अ वेरी गुड बेट। बट अगेन आई एम वेरी अप्रीहेंसिव बिकॉज द वे दैट टाटा वर्क्स कैन टैप इनटू सनराइज सेक्टर्स बाय पार्टनरशिप सेज पिटलाइट के वत्स। ओके, पिटलाइट भी जो है वो भी स्ट्रगल कर रहा है एक्चुअली, वो भी देख रहा है कि भाई कहाँ जाए कहाँ जाए। डोमिनेट तो करते हैं बट वही है, स्ट्रगल करता है। चलो मूव करते हैं। एयरटेल एमडी गोपाल वित्तल नेम जीएसएमए चेयरमैन। बेसिक स्टाफ जस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब जस्ट अपडेट करने जीके के लिए। Why pay the full price when thrifted clothes are just as trendy and cheaper? Okay. सेकेंड हैंड कपड़ा खरीद रहे हैं यार लोग, तो सेकेंड हैंड मतलब दान कर देते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बोल के सेकेंड हैंड कपड़ा खरीद रहे हैं, सो वेरी इंटरेस्टिंग। ग्लोबल रीसेल फैशन मार्केट 227। और यहाँ पे और एक चीज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो बहुत सारे सेकंड कॉपी ये सारी चीज़ें होती हैं ना, उसमें भी आपका सेकंड हैंड माल होता है। जो यूएस में वो सारा जो डंप किया जाता है वो इंडिया में आता है, पाकिस्तान में आता है, बांग्लादेश में आता है कंजम्पशन के लिए। सो दैट इज़ देयर। सो वो चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सो लेट्स सी और क्या है बेसिक स्टफ। आरबीआई गेट्स ओवर 2 times बिड higher premium for $10 billion swap auction. Okay, that's nice. रुपी रिकवर कर रहा है बट वही है, क्योंकि आरबीआई बेच रहा है बोल के रुपी रुपी रिकवर कर रहा है, और यहाँ पे मार्केट में सेल ऑफ नहीं हो रहा है बोल के जो है रुपी बहुत स्टेबल है। एज सच इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, बट इट इज़ ऑलरेडी आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड दीज आर जस्ट बेसिक स्टफ, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने के लिए है नहीं, जस्ट मैं आपको दिखा रहा था। फिडलिटी शॉप ब्लॉक्स ऑर्डर ऑफ ब्लैकलॉक टेक। ओके, इंडियन टेक स्टार्टअप ने $2.5 बिलियन रेस किया, बट यहाँ पे वही होता है कि जितने भी टेक स्टार्टअप है वो आपका कैटर किसको कर रहे हैं, यूएस अमेरिका या जो डेवलप कंट्रीज़ हैं। सो ऐसा जो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज उसका जब भी आपका रेवेन्यू डिपेंडेंट होगा बाहर के लिए, तो इट विल बी मोर ऑफ अ स्वेट शॉप। सो उसमें ऐसा कोई फ़ायदा नहीं, और ये सारे जो स्टार्टअप्स होते हैं सब क्लोन स्टार्टअप्स हैं, एक दूसरे का कॉपी है या कोई एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके बना है। रिप ऑफ मतलब बोल सकते हैं, स्पिन ऑफ बोलते हैं, रिप ऑफ नहीं बोलूँगा, स्पिन ऑफ है। दैट डजंट रियली क्रिएट मच ऑफ वैल्यू, बट चीप लेबर है तो आप उसको सस्ते में थोड़ा सा अफोर्ड मतलब ऑफर कर पाते हैं। जैसे जोहो है, जोहो इज़ डूइंग व्हाट माइक्रोसॉफ्ट इज़ डूइंग बट एट अ चीपर रेट, सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। जोहो इज एक्चुअली आप देखोगे जोहो इज़ ऑफरिंग ऑल द सर्विसेज दैट गूगल माइक्रोसॉफ्ट आर ऑफरिंग, एंड इट इज़ ऑफरिंग एज अ इकोसिस्टम। दैट इज़ द रीजन वाई जोहो इज़ एबल टू डिराइव सो मच ऑफ वैल्यू थ्रू सब्सक्रिप्शन। एंड उसका प्राइमरी मार्केट आपका यूरेशिया है, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है, और आपका ऑस्ट्रेलिया मार्केट है। एंड बिकॉज दे हैव अ ह्यूज 8,000-10,000 एम्प्लॉइज हैं, वो इंडिया में है, और यहाँ पे थिनकासी वो सब एरिया में ग्रो कर रहे हैं, एंड वेरी हेवली डिपेंडेंट एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन तमिलनाडु। सो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एज सच इनोवेशन कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, विजन एंड मिशन एज वेल, वो जो हमारे यहाँ पे बहुत लैक करता है। बट आई एम वेरी grateful and I really aspire and learn a lot from Sridhar Vembu as well. Ola's Electric's General Counsel Rohit Kumar steps down. ओला का हालत है एक्चुअली बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। सी लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं सब छोड़ के भाग रहे हैं, सो इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन है। मतलब ओला इलेक्ट्रिक कर क्या रहा है, बट बहुत अच्छा मार्केट है उसके सामने, बट उसको कैपिटलाइज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।
एंड मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है, उसके बारे में बहुत बार मैंने बात किया है। मर्जर एंड एक्विजिशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि इसका रीज़न क्या है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। पेमेंट काउंसिल मूव्स पीएमओ फॉर 0.3% एमडीआर ऑन बिग यूपीआई मर्चेंट। ट्रांजैक्शंस एंड स्टाफ, तो इसमें आप देख सकते हैं बेसिक स्टाफ। सेंटर सेट्स अप्रैल डेट फॉर डीपीडीपी रूल्स एज मेट स्टडीज फीडबैक। बेसिक स्टाफ, ये तो है, मतलब कोशिश तो होना चाहिए, बट यहाँ पे वही हो जाता है कि ये आपका कोविड के टाइम भी शुरू हुआ था। बहुत सारे जो है एलपी जो थे, लिमिटेड पार्टनर्स, बहुत सारे पार्टनर्स प्रॉपअप हुए थे एंजल लिस्ट के माध्यम से, एंड लॉट ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स, लॉट ऑफ फंड्स वेयर वेंचर कैपिटल वेयर इन्वेस्टिंग इनटू इट। मैंने भी कुछ लोगों से बात किया था, बट ओवरऑल जो है वो वही चीज़ ही कर रहे हैं कि अमेरिका में जो चलता है वही चीज़ इंडिया में कौन रेप्लिकेट कर रहा है। उसका जो प्रोसेस जो अच्छा है उसमें पैसा डालो, 2 करोड़ 3 करोड़ स्मॉल स्मॉल टिकट साइज़ होता है, 2-3 करोड़ डालते हैं, 6 महीना चलता है, फिर उसको टेक ओवर करके किसी दूसरे के साथ मर्जर कर देते हैं। ये सब ही चल रहा है। ऐसा कोई ग्रोथ वहाँ पे है नहीं। अगर आप मार्केट में इस जगह पे घुसोगे ना, मैं घुसा था यहाँ पे, मैं था यहाँ पे, इस जोन में था, गेम खेल रहा था यहाँ पे, एंड आई फाउंड आउट भाई, फिर मैंने देखा भाई यहाँ पे कोई इनोवेशन नहीं है, सब वही चिपका, मतलब कॉपी पेस्ट वाला काम है। इसमें जाके कोई फ़ायदा नहीं है। पहले खुद का एक रियल बिजनेस चलाते हैं, उसको चलाते हैं 5-6 साल 10 साल चलाते हैं, फिर जाके इन्वेस्टमेंट अगर चाहिए होगा तो लेंगे। टिपिकली नीचे होता है, इसलिए जो लाइन ऑफ वर्क मैंने चूज़ किया वहाँ पे एक्चुअली फंडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे आप थोड़ा सा डेट लेके जो है बिजनेस को इजीली स्केल अप ग्रो अप कर सकते हो, और उसके बाद जो है आप खुद एंजल इन्वेस्टर बन जाओ, या यू बिकम वेंचर कैपिटलिस्ट, या वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं बोलूँगा, बट आप किसी के साथ पार्टनर होकर आप इन्वेस्टिंग का काम करो, या आप जो है इस तरीके का इंक्यूबेटर तैयार करो। आई प्राइमरली फोकस, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है इंक्यूबेशन, ये सारी चीज़ें, फंड्स रियली डू नॉट एम्पलीफाई एंड हेल्प अ बिजनेस ग्रो। इंक्यूबेटर डस, अगर आपके पास अच्छा इंक्यूबेटर है, बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे अच्छे इंक्यूबेटर्स हैं, बट वहाँ पे जो लीडर्स आते हैं वहाँ पे उनको हेल्प करने के लिए, वो उतने दे आर ऑल थियोरी बेस्ड, यानी प्रोफेसर आके आपको थोड़ी बिजनेस कराना सिखाएगा। अगर कोई बंदा है जैसे पीटर थियल, ये लोग थे, इन लोगों ने बिजनेस एक्चुअली चलाया बनाया है, वैसा बंदा अगर जाता है ना वहाँ पे जाके, अगर वो इंक्यूबेशन में जाता है, इंक्यूबेट करता है इन लोगों को, देन वो बिजनेस जाके सक्सेसफुल होता है। सेम बिगेस्ट प्राइमरी एग्जांपल इज गूगल। गूगल को भाई विनोद खोसला इन लोगों ने पैसा डाला, बिकॉज विनोद खोसला ने खुद बिजनेस शुरू किया था। वो आप पढ़ो जाके, प्लीज़ पढ़ो। विनोद खोसला खुद बिजनेस चलाया था, सन माइक्रो सिस्टम का सेल्स का बंदा था वो, ठीक है। उस सेल्स का सारा काम जो है, ज़्यादा काम वही देखता था, ठीक है। तो उसने गूगल वाले को देखा भाई इसका फ्यूचर व्यूचर है, चलो डालते हैं पैसा, अगर होगा तो अच्छा बात है। सेम गोज विद फेसबुक। फेसबुक में पीटर थियल ने पैसा डाला था, ये सारी चीज़ें चलती है। तो पीटर थियल को भी किसी ने पैसा दिया था, पेपल जब वो चला रहा था। तो ये आपका जब एक सिस्टम तैयार हो जाता है ना, वो सिस्टम आपका है सिलिकॉन वैली में, वैसा का सिस्टम अगर आप कर पाते हैं ना, इनफॉर्मल सिस्टम है ऑब्वियसली, वो अगर आप कर पाते हैं तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है इसको ग्रो करने के लिए। इंडिया में वो मिसिंग है, बैंगलोर में है बट बैंगलोर में वही हो जाता है कॉपी पेस्ट, गुड़गांव में है बट वही हो जाता है कॉपी पेस्ट, मुंबई में है बट वही है, फाइनेंस के बाहर वो निकलते नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट का काम थोड़ी बिजनेस करना, तो इसको ब्लेम करके फ़ायदा नहीं है। बट ये सारी चीज़ें जो है आप समझेंगे तो फिर आपके लिए गेम खेलना ईजी हो जाता है। Last but not the least, Wall Street touches 2-week high on tariff optimism, and market will stay really flat. आप यूएस मार्केट देखो, इंडियन मार्केट देखो, इट विल स्टे फ्लैट। ये उसको धमकी दे रहा है, वो उसको धमकी दे रहा है, वो धमकी धमका ये सब चलता ही रहेगा। एंड मोरलेस व्हाट आई सी हियर इज़, अभी जो है मार्केट में रहते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, फिर जाकर इन्वेस्ट करेंगे। एंड ये मेरे जो प्रिंसिपल्स है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, दिस इज़ माई प्रिंसिपल। एंड जब मैं खुद वीडियो बनाता हूँ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, व्हेन आई रीड इट आउट, व्हेन आई डिस्कस एवरीथिंग, सो इट इज़ मोर ऑफ अ डिस्कशन विद माई सेल्फ ऑल्सो। सो इसके माध्यम से आई होप आई वॉज एबल टू कवर ऑल द न्यूज़ फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, हमारे वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बस बाकी और क्या, मिलते हैं आपके साथ कल, बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।